Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss how to find out a square root of any number. तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स को देखें तो जैसे 1 है यूनिट डिजिट, वो 1 का स्क्वायर करने पर भी आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 1 आता है। उसी तरह से जो 4 है वो 2 का स्क्वायर करने पर भी आता है और अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो भी यूनिट डिजिट 4 आता है। इसी तरह से 9 और इसी तरह से 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है और 5 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 5 आता है और 6 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 6। तो हमारे पास एक नंबर है 2916। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं। सो 1 और 6 का पेयर और 2 और 9 का पेयर। तो जो 6 है वो हमारा 4 का स्क्वायर करने पर भी आ सकता है और जो हमारा 6 है वो 6 का स्क्वायर करने पर भी आ सकता है। तो इसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो इसके बाद फिर हम 29 को देखते हैं और 29 के आसपास में दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं। तो जैसे 25 और एक 36। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो हम इसमें स्मॉलर नंबर लेते हैं, तो ये 5 और ये 5। तो 2196 का जो स्क्वायर रूट है वो या तो 54 होगा या फिर 56 होगा। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हम 25 और 29 का डिफरेंस देखते हैं, जो कि 4 का है और 29 और 36 के बीच जो डिफरेंस है वो 7 का है। तो जिसका डिफरेंस कम होगा वो वाला आंसर होगा। अगर इसका डिफरेंस कम है 25 और 29 का तो पहले वाला आंसर होगा और अगर 29 और 36 का डिफरेंस कम है तो 56 आंसर होगा। तो जो डिफरेंस है वो 29 और 25 के बीच 4 है, तो आंसर हमारा 54 होगा। तो 2196 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 54 होगा, ना कि 56। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जो हमारा 4 यूनिट डिजिट है वो 2 का स्क्वायर करने पर भी आता है, वो 8 का स्क्वायर करने पर भी आता है। तो इसका यूनिट डिजिट या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसके बाद हम 17 को देखते हैं। तो 17 के आसपास दो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने हैं। एक है 16 और एक है 25। जो 16 है वो है 4 का स्क्वायर, जो 25 है वो है 5 का स्क्वायर। तो हम सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 42। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 42 होगा या फिर 48 होगा। तो अगर हम 17 और 16 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो 1 है और अगर 25 और 17 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो 8 है। तो जो कम डिफरेंस है वो 17 और 16 के बीच में होगा, इसलिए जो आंसर होगा पहला वाला होगा। जो 1764 का स्क्वायर रूट है वो 42 होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं 18769, जो कि एक 5 डिजिट नंबर है। तो हम पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं और इस नंबर को ऐसे ही ले लेते हैं। तो जो 9 है वो या तो हमारा वो 8 का स्क्वायर करने पर भी आता है। तो इसका यूनिट डिजिट या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसके बाद हम 17 को देखते हैं। तो 17 के आसपास दो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने हैं। एक है 16 और एक है 25। जो 16 है वो है 4 का स्क्वायर, जो 25 है वो है 5 का स्क्वायर। तो हम सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 42। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 42 होगा या फिर 48 होगा। तो अगर हम 17 और 16 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो 1 है और अगर 25 और 17 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो 8 है। तो जो कम डिफरेंस है वो 17 और 16 के बीच में होगा, इसलिए जो आंसर होगा पहला वाला होगा। जो 1764 का स्क्वायर रूट है वो 42 होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं 18769, जो कि एक 5 डिजिट नंबर है। तो हम पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं और इस नंबर को ऐसे ही ले लेते हैं। तो जो 9 है वो या तो हमारा 1 का स्क्वायर करने पर आता है या फिर जो 9 है वो हमारा 7 का स्क्वायर करने पर आता है। जो हमारा 9 है वो या तो 3 का स्क्वायर करने पर आता है या फिर 7 का स्क्वायर करने पर आता है। तो इसके बाद हम 187 के आसपास दो परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो जो है 144, सॉरी 169 और 196। तो जो 169 है जो कि 13 का स्क्वायर है और 196 जो कि 14 का स्क्वायर है। तो इसके बाद तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। 13 या फिर, तो इसके बाद इनका डिफरेंस देखते हैं। जो 169 और 187 के बीच का डिफरेंस है वो है 18 और 187 और 196 के बीच का डिफरेंस है वो है 9। तो जो इसका आंसर होगा वो बाद वाला होगा। इसका मतलब जो 18769 का स्क्वायर रूट होगा वो 137